आजकल मैं कुछ ऐसे रील्स देख रहा हूँ जिसमें बूढ़े लोग कह रहे हैं कि सही वक्त पे घूम लो, और जवान लोग कह रहे हैं सही वक्त पे नहीं, सही इंसान से शादी करनी चाहिए। मैंने कुछ लड़कों के और लड़कियों के ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें कह रहे हैं आई एम 34, आई एम 35, बट आई एम नॉट इन हरी, आई एम वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, परफेक्ट पर्सन, राइट टाइम, राइट पर्सन, परफेक्ट टाइमिंग। सो देर इज नो एज सच परफेक्ट टाइमिंग एंड राइट पर्सन। एक मुझे ओशो की एक कहानी याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक किसान होता है, वो भगवान से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। तुम हमेशा गलत चीजें करते हो, गलत टाइम पे बारिश करते हो, गलत टाइम पे धूप देते हो, तो मुझे ये सारे हक दो, मैं हर चीज परफेक्ट बनाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, तेरी मर्जी, ले ले हक। तो उसने वो हक ले लिया और फिर हर चीज बिल्कुल परफेक्ट सोची कि इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इतनी बारिश, इतना प्रकाश, इतनी धूप, इतना ये सब कुछ उसने करा। उसने देखा कि ऐसी फलफलाती हुई फसल लगी है, वो खुश हो गया, कह रहा देखा हर चीज परफेक्ट बहुत अच्छी होती है। वो जाकर जब उसने फसल की कोपले ओपन करी तो उसमें दाने नहीं थे। तो उसने कहा भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों करा? कह रहे मैंने कुछ नहीं करा। अगर तुम हर चीज परफेक्ट करोगे, अगर जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, तो आप उसकी डेप्थ को नहीं समझ पाओगे, वो आपको फल नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो परफेक्ट बोरिंग थिंग होगा। तो ठीक है, आप इतना वेट कर रहे हैं परफेक्ट चीज का, तो क्या पता आपको एक कस्टमाइज सॉर्टेड पर्सन एज अ रोबोट मिल जाए, पर आपको प्यार की डेप्थ नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको ये यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि आप 60 साल में आपको कोई मिल गया, 10 साल के लिए मिला और आप सोच रहे हैं बहुत परफेक्ट हो गया। डेप्थ आपको प्यार की नहीं मिलेगी। ये एक यात्रा है। जैसे एक ओशो ने और बात करी थी कि पहले जमाने में जब औरतों को आशीर्वाद दिया जाता था तो कुछ इस तरीके से दिया जाता था कि तेरे 10 पुत्र हों और 11वां पुत्र तेरा पति हो। तो ये देह से अधे की यात्रा है, ये पति से पुत्र बनने की यात्रा है। शिव जी जब अन्नपूर्णा माता के सामने उनसे खाना मांग रहे हैं, वो उनकी पत्नी नहीं, उनकी माँ है। वो उस टाइम पे वो पोषण करने वाली माँ है। तो देह से अधे की यात्रा, पति से पुत्र की यात्रा, पत्नी से माँ की यात्रा, अगर ये आप नहीं कर पाए तो आपको डेप्थनेस नहीं मिलेगी प्यार की। वो आपको फीलिंग नहीं देगा वो प्यार। आपको जब तक संघर्ष नहीं मिलेगा, अप एंड डाउन एक साथ नहीं देखेंगे, सब कुछ अगर परफेक्ट रहेगा तो आपको वो रोबोटिक प्यार मिल जाएगा। तो इस वजह से कुछ परफेक्ट नहीं होता। अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी के साथ रहें, एक परिवार बनाए, अगर आप चाह रहे हैं, आपकी चाह है, तो कुछ करो उसके लिए। सिर्फ ये मत सोचो परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट पर्सन, राइट पर्सन आएगा। देयर इज नो राइट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो अगर आप वेट कर रहे हो और आप शादी करना चाहते हो, बच्चे करना चाहते हो, तो 35-40 तक का वेट मत करो।